बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के नाम अभ्यर्थता वापसी के संदर्भ में डीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नामांकन संपन्न होने के बाद 23 अक्टूबर को नाम अभ्यर्थता वापसी लेने की तिथि थी, जहां 5 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए और इस प्रकार से मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की अभ्यर्थता वापसी के अवसर पर गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मधुबनी जिले से संबंधित सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए द्वितीय चरण में मतदान होना है, जिसमें अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, मतदान की तिथि 11 नवंबर, मतगणना की तिथि 14 नवंबर तथा मतदान प्रक्रिया समाप्ति की तिथि 16 नवंबर है। अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि को कई अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यर्थता वापसी ली गई, जिसमें 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से बिंदु गुलाब यादव विकासशील इंसान पार्टी, 33 बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इनामुर रहमान आम जनता पार्टी, मंजरुल हसन समता पार्टी, 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुमार चौधरी निर्दलीय व 40 लौकहा विधानसभा क्षेत्र से राम प्रसाद चौपाल निर्दलीय है। अब 31 हरलाखी में 10, 32 बेनीपट्टी में कुल 11, 33 खजौली में कुल 8, 37 राजनगर में 7, 38 झंझारपुर में 13, 39 फुलपरास में 10, बाबूबरही में 11, बिस्फी में 8, 36 मधुबनी में 9, 40 लौकहा में 13 अभ्यर्थी हैं। मधुबनी जिला के कुल 10 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर 5 अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यर्थता वापस ली गई है। अब अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर के बाद मधुबनी जिला में सभी विधानसभा मिलाकर कुल 100 अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे हैं। मधुबनी जिले का विस्तार 10 विधानसभा क्षेत्र में है। 37 राजनगर सुरक्षित को छोड़कर सभी अन्य विधानसभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी के हैं। जिले के 31 हरलाखी, 33 खजौली, 34 बाबूबरही, 38 झंझारपुर एवं 40 लौकहा विधानसभा क्षेत्र को व्यय संवेदनशील के श्रेणी में रखा गया है। जिला अंतर्गत कुल 415 सेक्टर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा मतदान केंद्रों की कुल संख्या 3882 है, जिसे 2024 भवनों में स्थापित किया गया है। मधुबनी जिले में आदर्श एवं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के द्वारा एरिया डोमिनेशन हेतु भेजा गया है, जिसके आलोक में विभिन्न स्थलों पर फ्लैग मार्च के द्वारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन के सफल संचालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। सभी नियुक्त सामान्य प्रेक्षक का आगमन हो चुका है। मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु उनके बीच नगद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तु अथवा रिश्वत के वितरण की शिकायत, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अथवा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई शिकायत या सूचना सामान्य प्रेक्षक को उनके संपर्क नंबर अथवा आवासन स्थल पर नियत समय पर संपर्क कर दी जा सकती है। विधानसभावार सभी सामान्य प्रेक्षक का नाम, मोबाइल नंबर तथा आवासन स्थल की सूची उपलब्ध करा दी गई है। वहीं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन के सफल संचालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें 31 हरलाखी, 32 बेनीपट्टी एवं 35 बिस्फी के लिए योगेश्वर शर्मा आरएस, 33 खजौली, 34 बाबूबरही एवं 40 लौकहा के लिए मदन थिरमनपाली, 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर एवं 39 फुलपरास के लिए नीलेश राउतकार की नियुक्ति की गई है। 22 अक्टूबर तक सिविजिल ऐप पर कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके सत्यापन के क्रम में 2 शिकायत सही पाया गया एवं उसका ससमय निवारण किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम लोग चुनावी प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी पे पहुंच गए। नॉमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गए, स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट कंप्लीट हो गए। 7A के फाइनल अब हम लोग स्टेज पे हैं। जो फिगर हमारा बनता है अब 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
129 नॉमिनेशन टोटल फाइल हुए थे 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि 31 हरलाखी में 17, 32 बेनीपट्टी में 11, 33 खजौली में 10, 34 बाबूगढ़ी में 12, 35 बिस्फी में 12, 36 मधुबनी में 21, 37 राजनगर में 9, 38 झंझारपुर में 13, 39 फुलपरास में 10 और 40 लौकहा में 14। इसके बाद हम लोगों का जो स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ, स्क्रूटनी में लगभग 24 रिजेक्शंस हुए और जिससे ये आंकड़ा 129 का 105 पे आया। और 105 से अब जो 5 विड्रॉल हुए, विड्रॉल होने के बाद ये आंकड़ा 100 पे है। तो यानी फाइनली हमारे पूरे 10 विधानसभा में 100 कैंडिडेट चुनावी प्रक्रिया में है और चुनाव लड़ेंगे, जो कि नंबर 31 हरलाखी का फाइनली 10 है, 32 बेनीपट्टी का 11, 33 खजौली के 8, 34 बाबूगढ़ी के 11, 35 बिस्फी के 8, 36 मधुबनी के 9, 37 राजनगर के 7, 38 झंझारपुर 13, 39 फुलपरास के 10 और 40 लौकहा के 13। तो ये फाइनल कैंडिडेट हैं। इनका डिटेल पार्टी वाइज और इंडिपेंडेंट भी जो है, इनकी डिटेल जो है कॉपी आपको सबको हस्तगत कराया गया है इन सभी 100 कैंडिडेट्स का। अब हम लोगों का स्कैनिंग का काम ईवीएम का कंप्लीशन पे है और अब हम लोग आगे की प्रक्रिया जो रहेगी, जो 24 तारीख से हमारा 26 तारीख तक हम लोग ईवीएम जो हमारे संबंधित बजगरी है से निकाल के डिस्पैच सेंटर पर डिस्पैच किया जाएगा, जिसका एडवांस सूची सभी कैंडिडेट्स को और इलेक्शन एजेंट्स को हस्तगत कराया जा रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। कमिश्निंग हेतु जो है हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 31 अक्टूबर तक हमारे जो अभियंता है वो आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्रतर कार्रवाई उसमें एफएलसी की और बाकी कमिश्निंग की भी प्रोसेस शुरू होगा। तो अभियंता के योगदान के उपरांत हम लोग लगभग दिनांक 3 नवंबर से संबंधित विधानसभा हेतु निर्धारित डिस्पैच सेंटर पर कमिश्निंग का कार्य भी किया जाना संभावित है। वह डिपेंड करेगा उसके 1-2 दिन आगे पीछे से, जब हमारे अभियंता यहां पे पहुंच जाएंगे। जो हमारा सभी ईवीएम के कमिश्निंग स्थल हैं, उनकी भी डिटेल आपको सभी को हस्तगत कराया गया है, ताकि आप सभी भी पत्रकार बंधु इससे अवगत रहें। जो हमारा बेसिकली सभी विधानसभा के डिस्पैच सेंटर है, वही कमिश्निंग सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। तो डिस्पैच सेंटर की भी सूची आपके पास है। डिस्पैच का कार्यक्रम जो है वो लगभग संभावित P-2 पे हम लोग मतदान दल एवं पुलिस पदाधिकारियों का योगदान, पार्टी का मिलान एवं मतदान सामग्री प्राप्त कराने का कार्य करेंगे। P-1 पर मतदान दल को ईवीएम, वीवीपैट एवं संबंधित स्पेशल पैकेट जो होता है उसको दिया जाएगा और पीएसएल हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के साथ उनको मतदान केंद्र हेतु डिस्पैच किया जाएगा। यह आप सभी अवगत हैं कि चुनाव प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी दिनांक 9 नवंबर के अपराह्न 6 बजे तक ही रहेगा। मतदान की तिथि पुनः आप सभी के माध्यम से हम सभी सम्मानित मतदाताओं को अवगत कराना चाहेंगे कि 11 नवंबर हमारी मतदान की तिथि है और मतदान की अवधि जो है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे सभी 3882 बूथों में सेम टाइमिंग है, 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। मतगणना की तिथि अगेन आप जानते ही हैं 14 तारीख को होगी प्रातः 8 बजे से। जो हमारे पोल्ड ईवीएम जितने भी होंगे वो सभी पूरे 10 विधानसभा का हमारा सभी का जो है आरके कॉलेज रहेगा। सारे पोल्ड ईवीएम आरके कॉलेज में ही आएंगे और वही आरके कॉलेज ही हमारा सभी 10 विधानसभा का काउंटिंग सेंटर भी रहेगा। फाइनली जो अब हमारा 20/10/2025 को अंतिम एकीकृत मतदाता सूची फाइनल हुई, उस पे अब हमारे जो फाइनल इलेक्ट्रोल में जो अब हमारे मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में, वह नंबर अब फाइनल हो जाता है 31,23,747। 31,23,747 गणमान्य मतदातागण जो है अपने मताधिकार का उपयोग 11 तारीख को करेंगे, जिसमें से पुरुष मतदाता हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे। 16,55,417 हमारे मेल मतदाता हैं और महिलाएं जो हैं उसमें
14,68,190 और थर्ड जेंडर 140 है। प्रेक्षक हमारे सभी 10 जनरल ऑब्जर्वर जिला में आ चुके हैं। अपने जो भी उनके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पूरी प्रक्रिया में है, उसका लगातार निर्वहन हो रहा है। और हमारे जो 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक पुलिस ऑब्जर्वर है, वह भी जिला में है। और 10 विधानसभा पे 3 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, वह भी इस समय जिला में। यानी हमारे 14 के 14 ऑब्जर्वर इस समय जिला में कार्यरत हैं और अपने सभी चीजों को लगातार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हम लोग एज अ टीम जो है उनके समन्वय के साथ कार्य आगे करते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुबह पोलिंग पार्टीज का जो है सेकंड रेंडमाइजेशन भी कंप्लीट हुआ ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में। ये वो लोग हैं जो पहले या तो चुनाव के दौरान किसी एक खास तबके के लोगों को वोट डालने से उन्होंने रोका है, डराया है, धमकाया है या मारपीट की है। ऐसे सभी लोगों पे 100% हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय में प्रस्ताव भेज के थाना ने इन पर बॉन्ड डाउन करा दिया है। इन्होंने 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड भर के दिया है एसडीएम के यहाँ कि अब हम इस चुनाव में कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे, कोई भी डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। यदि कोई शिकायत इन पे आएगी चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले तो इनकी भी गिरफ्तारी और बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई पुलिस करेगी। इसके अलावा हम लोग ने जो हमारी नेपाल की 130 किलोमीटर की लंबी सीमा है, 48 चेक पोस्ट वहां बना दिए हैं और 3 शिफ्ट में वहां पे एसएसपी के जवान, सिविल साइड से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी 3 शिफ्ट में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। वहां पे जितनी भी गाड़ियां वहां पे आती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या जो लोग आते जाते हैं, सबकी गहनता से चेकिंग टेस्टिंग की जा रही है। और करीब 18 ऐसे जो चेक पोस्ट हैं जो कि हमारे पड़ोस के जिला हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल, ये टोटल 3 जिलों से जो हमारी सीमा लगती है, 18 चेक पोस्ट हमारे 3 शिफ्ट में यहाँ कार्यरत है। फ्लाइंग सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो बनाई गई है उसकी संख्या 30 है और स्टैटिक सर्विलांस टीम 35 पूरे जिले में कार्यरत है। 3 क्यूआरटीज भी हम लोगों ने बनाई हैं और वो तीनों शिफ्ट पे काम कर रही हैं। ये इस बार हम लोगों ने बड़ा बदलाव किया, 24 घंटे कार्य कर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो ढेर सारे चेक पोस्ट पूरे जिले में बने हुए हैं, तो आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भाई इससे फायदा क्या हुआ है अभी तक। तो मैं आपको बताऊं कि मात्र इन 17 दिनों में जब से एमसीसी लागू हुई है, 18,500 लीटर देशी शराब पुलिस ने बरामद की है। इन्हीं चेक पोस्ट पे या जो हमारे बॉर्डर के चेक पोस्ट है वहां जो चौकसी बरती जा रही है, ये उसमें बरामदगी हुई है। कई सारी एफआईआर और बहुत सारे अपराधी जेल भी गए हैं। करीब 955 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने अब तक बरामद कर ली है। ब्राउन शुगर 280 ग्राम पुलिस ने बरामद किया। इसमें नारकोटिक्स की धाराओं में केस भी हुए हैं और 3 अपराधियों को जेल भी भेजा है हमने। अभी 2 या करीब 3 दिन पहले जयनगर थाना अंतर्गत 65 लाख रुपया नेपाली करेंसी जो जयनगर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसने जाके बरामद किया है और वहीं से 38 लाख रुपया भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है। ये अनऑथराइज्ड रूप से रखे हुए थे। अब इसकी जांच की जा रही है कि यह वैध है कि अवैध है और चुनाव के दौरान जो नियम कायदे लागू है उसके तहत इसकी जांच की जा रही है। 5 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 77 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की हैं। ये वो मोटरसाइकिल है जो वाहन चेकिंग के दौरान विभिन्न चेक पोस्ट पे हम लोग ने ऐसा पाया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं या जिनके कागजात नहीं दिए जा सके, ये जरूर किसी न किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो इनको जब्त किया गया है। 3750 लीटर अर्धनिर्मित शराब जो हमारी नेपाल बॉर्डर है उसके पास में जो पानी का एरिया है, चौड़ का एरिया है या जो नहर के आसपास के इलाके हैं, वहां अवैध तरीके से ये लोग बना रहे थे। तो एसएसपी की टीम के साथ मिल करके जो लीकर हॉटस्पॉट है, पिछले 17 दिनों में पुलिस ने भारी कार्रवाई की है। तो ये 3750 लीटर शराब वहां पे नष्ट की गई है, एफआईआर हुई है और कई लोगों को उसमें हम लोगों ने पकड़ के जेल भी भेजा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 748 अपराधियों की गिरफ्तारी पिछले 17 दिनों में पुलिस ने की है। आप सभी को पता होगा कि लगातार एयरस्ट्राइक पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसमें फरार वारंटी, कांडों में फरार अपराधी और इख्तियार कुर्की जिनपे लंबित हैं, सबको तेज गति से निपटाया जा रहा है। तो करीब 750 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है 17 दिनों में। तो करीब 44 अपराधी प्रतिदिन इस जिले में गिरफ्तार हो रहे हैं जब से एमसीसी लागू हुई है, सभी थानों के द्वारा मिलकर। एमसीसी वायलेशन का अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो 24 घंटे काम कर रही है। आप विभिन्न पत्रकार बंधुओं के द्वारा
आम जनता के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी कई सारे पोस्ट हम लोग को फॉरवर्ड किए गए थे इस पूरे 17 दिनों में, जिसकी हम लोग ने गहनता से जांच की तो उसमें कोई भी वायलेशन वाली बात हम लोग ने नहीं पाई है। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक पुलिस मुख्यालय का पटना में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो पूरे राज्य भर की सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर करता है। एक हमारे यहाँ है, एक डीएम ऑफिस में भी है, 3 स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। अगर ऊपर से कोई पोस्ट हम लोग को आता है तो हम लोग इसकी जांच करके रिपोर्ट देते हैं, हमारे यहाँ से आता है तो हम भी ऊपर भेजते हैं। तो पूरे राज्य भर में सिस्टम एक्टिवेटेड है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी वाकया सामने नहीं आया कि FIR दर्ज करनी पड़े, बट हम 24 घंटे इस पर निगरानी बना के रखे हुए हैं और कोई भी इस प्रकार का पोस्ट डालेगा जो चुनाव के से जुड़ा हुआ होगा और भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ होगा, हेट स्पीच से जुड़ा हुआ होगा, रूमर मॉगरिंग से जुड़ा हुआ होगा या चुनाव को लेकर किसी को डराने धमकाने से जुड़ा हुआ होगा या जो पैसे बांटे जाते हैं ये सब जो होता है, तो वो सब पे बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। और मैं पुनः आपको बता दूं, बिहार पुलिस मुख्यालय का DGP सर का निर्देश क्लियर है, किसी भी कैंडिडेट पे या उसके समर्थक पे यदि आचार संहिता उल्लंघन की FIR होगी तो 48 घंटे के अंदर उसकी जांच पूरी करके हम लोग चार्जशीट सबमिट करेंगे। वो इस डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।